नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ श्रीनिवास रथ। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालें आज की हेडलाइंस पर। स्कूली विद्यार्थियों के टीकाकरण में लापरवाही बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दी चेतावनी। भारतीय वायुसेना के पूर्व JWO राजेंद्र कुमार शर्मा के निधन के बाद परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान किया। जगदलपुर जैन समाज के द्वारा बस्तर पुलिस के द्वारा चोरी के मामले में की गई कार्रवाई के लिए आभार प्रकट किया और 2 दिनों से दिख रहा राजस्थान के चक्रवात का असर, छाए रहे बादल, देर शाम हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए टीकाकरण को आवश्यक बताते हुए कहा, 100% लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। मंगलवार 11 जनवरी को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कलेक्टर ने कोरोना के मामलों में आ रही तेजी को देखते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास धर्मपुरा, कुम्हरावंड स्थित छात्रावास और आड़ावाल में कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोरोना पर नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक स्थानों में मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बस्तर के पत्रकार काफी जागरूक और जिम्मेदार हैं। वे विषम परिस्थितियों में भी जान जोखिम में डालकर संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर कवरेज करते हैं। इससे अंदरूनी इलाकों की समस्याएं शासन प्रशासन के ध्यान में आती है। इसके साथ ही जनहित के मामलों में भी यहाँ के पत्रकार काफ़ी सजग हैं। यह उद्गार प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने नववर्ष मिलन कार्यक्रम में दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पत्रकारों के हित में काफ़ी कदम उठाए हैं, जिससे पूरे प्रदेश के पत्रकारों को उसका लाभ मिल रहा है। बस्तर के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा, बस्तर आदिवासी इलाका है और यहाँ के 7 जिलों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, जिस पर जनता ने भरोसा कर सभी विधायक कांग्रेस के बनाए। इसलिए क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए वहाँ के विधायक अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुँचते हैं और उसका निराकरण तुरंत होता है। मुख्यमंत्री की सोच है कि हर वर्ग के गरीब तबके के लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए वे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को संवेदनशील होकर आम लोगों की समस्याएं सुनने को कहा है। इस मौके पर बस्तर विधायक तथा बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, विधायक बीजापुर विक्रम शाह मंडावी, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू और नगर निगम सभापति कविता साहू के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी और मीडिया के लोग मौजूद थे। जगदलपुर जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज अध्यक्ष मनोहर लूनिया के नेतृत्व में बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा से मिलकर जिला पुलिस बस्तर के द्वारा एक दिन पूर्व पकड़े गए चांदी के मुकुट और अन्य सामग्री के संबंध में बस्तर पुलिस का आभार प्रकट किया। जैन समाज ने बताया कि बस्तर पुलिस के द्वारा बरामद शुदा चांदी का मुकुट और अन्य सामग्री जिला धमतरी स्थित नगरी के जैन मंदिर का है, जिस संबंध में नगरी जैन मंदिर की ओर से अनिल मालू के द्वारा जानकारी दी गई थी। कुछ ही दिन पूर्व नगरी जैन मंदिर में चांदी के मुकुट और अन्य आभूषण चोरी हो गए थे, जिस संबंध में थाना नगरी में चोरी का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बस्तर पुलिस के द्वारा थाना नगरनार अंतर्गत एक दिन पूर्व उड़ीसा के चोर के पास से 4 किलो 350 ग्राम के चांदी के आभूषण बरामद किए गए और आरोपी धनपति रंधारी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। जगदलपुर जैन समाज के द्वारा अध्यक्ष मनोहर लूनिया के नेतृत्व में किशोर पारख, रमेश जैन,
सोमेरमल, डहरिया, देवीचंद संचेती, गणेश लुक्कड़ और प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और उप पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार से मुलाकात की और बस्तर पुलिस के द्वारा चोरी के मामले में की गई कार्रवाई के लिए आभार प्रकट किया। अवैध गांजे की तस्करी मामले में बस्तर पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। मंगलवार को कुल 82 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। थाना कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी आरोपी पिंटू यादव और पवन कुमार द्वारा गांजा उत्तर प्रदेश लेकर जाने की योजना थी। आरोपियों के पास से एक छोटा हाथी वाहन, 2,630 रुपए नगद आरोपियों के पास से पुलिस ने जब्त की है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 4,10,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया, मामला थाना दरभा क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा का परिवहन सुकमा से जगदलपुर की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी दरभा शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम दरभा में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था। दौरान चेकिंग के एक छोटा हाथी वाहन को रोक कर चेक किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम पिंटू यादव और पवन कुमार दोनों निवासी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र का होना बताया गया। जिनके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में कुल 82 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा इनके द्वारा मलकानगिरी क्षेत्र से बस्तर जगदलपुर होते हुए जो है उत्तर प्रदेश लेकर जाने की योजना होना बताया गया और उक्त गांजा परिवहन के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज या प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 82 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4,10,000 रुपए आंकी गई है। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना दरभा में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। दोनों आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। वर्तमान में प्रकरण थाना दरभा के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर के बोधघाट कॉलोनी में रहने वाले भारतीय वायुसेना के पूर्व JWO राजेंद्र कुमार शर्मा के निधन के बाद
उनके परिवार के लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनके पार्थिव शरीर को मंगलवार की सुबह एनाटॉमी विभाग के अधिकारियों को सौंपा और उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। परिजनों ने बताया कि पिता राजेंद्र का जन्म पंजाब के अमृतसर में 12 सितंबर 1945 को हुआ था। वर्ष 1964 में वे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। वर्ष 1965 और 1971 के युद्ध में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। हमेशा से लोगों के प्रति स्नेह और लगाव के चलते उन्होंने अपने 63वें जन्मदिन के अवसर पर अपने परिजनों को अपने देह दान करने की बात बताई, जिसका कारण था कि उनके दिए गए शरीर से मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा आगे की पढ़ाई के साथ ही वे शोध के लिए प्रयोग कर सकें। 6 अक्टूबर 2008 को उन्होंने अपना शरीर दान करने के लिए पत्र भरा और मेकाज को शरीर दान करने की शपथ ली। वर्ष 2021 में 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाई गई, जिसमें उनका सम्मान भी किया गया। बताया जा रहा है कि अमृत महोत्सव के मौके पर 1971 के युद्ध नायक होने के चलते उनका सम्मान किया गया। बस्तर जिले में हर बार की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते तमाम एहतियात बरते जाएंगे। जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में 11 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारी के संबंध में कलेक्टर रजत बंसल द्वारा बैठक ली गई। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस में मुख्यमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण उपरांत पुलिस एवं नगर सैनिक की टुकड़ियों के द्वारा सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष समारोह के अवसर पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि का पालन किया जाए और समारोह में सांस्कृतिक समारोह और झांकियों की प्रस्तुति नहीं होगी। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होंगे। भारत देश लगातार कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। इस महामारी में छात्रों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। लगातार बढ़ रही महामारी को देखते हुए बस्तर जिला भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन हो और कॉलेज को बंद रखा जाए। राजस्थान के ऊपर बने चक्रवात का असर अब बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को सुबह से जहां बादल छाए रहे, वहीं दोपहर को कुछ देर के लिए हल्की धूप भी निकली, लेकिन दोपहर बाद फिर से बादल छाने के साथ ही शाम को हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। देर शाम तक यह बूंदाबांदी भारी बारिश में तब्दील हो गई। शहर के कई हिस्सों जैसे धर्मपुरा, आसना, बोधघाट जैसे क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है। इधर बादल छाने के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा 15.6 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा 29.8 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर हरियाणा के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है, जिसका असर मंगलवार को बस्तर में भी रहा। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूली विद्यार्थियों के टीकाकरण में लापरवाही बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दी चेतावनी। भारतीय वायुसेना के पूर्व JWO राजेंद्र कुमार शर्मा के निधन के बाद परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान किया। जगदलपुर जैन समाज के द्वारा बस्तर पुलिस के द्वारा चोरी के मामले में की गई कार्रवाई के लिए आभार प्रकट किया और 2 दिनों से दिख रहा राजस्थान के चक्रवात का असर, छाए रहे बादल, देर शाम हुई बारिश। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।